शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसके बारे में लोगों में अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं। कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वहां से गुजरने वाले लोगों को अंधेरे में छायाएं दिखती थीं और कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सफेद साया भी देखा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस जंगल में किसी आत्मा का वास था जो रात होते ही जाग जाती थी। वहां के लोग दिन के उजाले में भी उस जंगल में जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में 3 दोस्त रघु, मोहन और सुरेश शहरी जीवन से ऊबकर गांव आए। वे उस जंगल के बारे में सुनकर काफी उत्साहित हो गए और तय किया कि वे रात में जंगल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे उन्हें तुरंत ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। रघु ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। अचानक उन्हें एक पेड़ के पीछे से सफेद साया दिखाई दिया। सुरेश ने घबराकर चिल्लाया, वो देखो। लेकिन जब तक रघु और मोहन वहां देखते वो साया गायब हो चुका था। उन्होंने इसे सिर्फ भ्रम समझा और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करने लगे और देखते देखते जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नजर आया। खंडहर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और वहां से ठंडी हवा आ रही थी। मोहन ने हिम्मत करके खंडहर का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक भयंकर चीख की आवाज गूंजी और एक ठंडी लहर ने उन्हें घेर लिया। तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उन्हें खंडहर के अंदर एक औरत की परछाई दिखी। वो औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। रघु, मोहन और सुरेश बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने तुरंत खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जब वे मुड़े तो पाया कि खंडहर का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वे चारों ओर से बंद थे। औरत की परछाई उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी मोहन की टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने तीनों दोस्तों को जंगल के बाहर बेहोश हालत में पाया। उनकी आंखों में डर का साया था और वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। गांव के लोग उन्हें घर लाए लेकिन तीनों कभी फिर से सामान्य नहीं हो पाए। वे हमेशा उस औरत की बात करते रहे जिसकी आंखों में भयानक खौफ था। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोग कहते हैं कि उस रात तीनों दोस्तों ने उस जंगल के खौफनाक सच को देखा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जब रात होती है उस जंगल से वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, मानो वो आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही हो।